सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी भक्तजनों को नमस्कार। आज फिर आपके बीच में पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, जिस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा और जिसके लेखक है संत गुरुजी रामपाल जी। विराट रूप क्या होता है? आप दिन के समय या चांदनी रात्रि में जब आपके शरीर की छाया छोटी, लगभग शरीर जितनी लंबी हो या कुछ बड़ी हो, उस छाया के छीने वाले शैतान पर 2 मिनट तक एक टक देखे, चाहे आंखों से पानी भी क्यों न गिरे, फिर सामने आकाश की तरफ देखे, आपको अपना ही विराट रूप दिखाई देगा जो सफेद रंग का आसमान को छू रहा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव, परंतु जिनकी भक्ति शक्ति ज्यादा होती है उनका उतना ही तेज अधिक हो जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी पूर्व भक्ति शक्ति से सिद्धि युक्त थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धि भक्ति से अपना विराट रूप कर दिया, जो काल के तेजों में शरीर विराट से कम तेजों में था। तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु काल से शस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजा युक्त है, तथा श्री कृष्ण जी तो श्री विष्णु जी के अवतार है जो 4 भुजा युक्त है। श्री विष्णु जी 16 कला युक्त है तथा श्री ज्योति निरंजन काल भगवान 1000 कला युक्त है। जैसे एक बल्ब 60 वाट का होता है, एक बल्ब 100 वाट का होता है, एक बल्ब 1000 वाट का होता है। रोशनी सर्व बल्बों की होती है, परंतु बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार दोनों प्रभुओं की शक्ति तथा विराट रूप का तेज भिन्न भिन्न था। इस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने से पूर्व जो गीता जी के ज्ञान को समझाने वाले महात्मा जी थे, उनसे ये दास रामपाल दास प्रश्न किया करता था कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे तथा कहा था कि युद्ध करना महापाप है। जब श्री अर्जुन जी ने स्वयं युद्ध करने से मना करते हुए कहा कि ए देव की नंदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, सामने खड़े समंजरों व नातियों तथा सैनिकों का होने वाला विनाश देख कर मैंने अटल फैसला कर लिया है कि मुझे 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो तो मैं भी युद्ध नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे निहत्थे को दरिहोर्दन आदि तीर से मार डाले, ताकि मेरी मृत्यु से युद्ध में होने वाला विनाश बच जाए। ए श्री कृष्ण, मैं युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाकर भी निर्वाह करना उचित समझता हूँ। एक कृष्ण, स्वजनों को मारकर तो पाप को ही प्राप्त हो गए, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। आप हमारे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो हमारे हित में वो वही सलाह दीजिए, परंतु मैं नहीं मानता कि कोई आपकी भी सलाह मुझे युद्ध के लिए राजी कर पाएगी, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। प्रणाम पवित्र। फिर श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर, या तो युद्ध में मारा जाकर सौरभ को प्राप्त होगा या युद्ध जीत कर पृथ्वी के राज्य को भोगेगा आदि कहकर ऐसा भयंकर विनाश करवा डाला जो आज तक के संत महात्माओं तथा सभ्य लोगों के चरित्र में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तब वे नादान गुरु जी नीम हकीम कहा करते थे कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म को त्याग रहा था, इससे अक्षित्रव को हानि तथा शूरवीरता का सदा के लिए विनाश हो जाता। अर्जुन को अक्षय धर्म पालन करवाने के लिए यह महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण जी ने करवाया था। पहले तो मैं उनकी इस नादानों वाली कहानी से चुप हो जाता था, क्योंकि मुझे स्वयं ज्ञान नहीं था। पुनः विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय थे। कंस के वध के उपरांत श्री अग्रसेन जी ने मथुरा की बागडोर अपने दोते श्री कृष्ण जी को संभलवा दी थी। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बताया कि निकट में गुफा में एक सिद्धि युक्त राक्षस राजा मुचकंद सोया पड़ा है। वह 6 महीने सोता है तथा 6 महीने जागता है। जागने पर 6 महीने युद्ध करता रहता है तथा 6 महीने सोने के समय यदि कोई उसकी निद्रा भंग कर दे तो मुखचंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं तथा सामने वाला परंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप सावधान रहना। यह कहकर श्री नारद जी चले गए। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को छोटी उम्र में मथुरा के सिंहासन पर बैठा देखकर एक काव्य नामक राजा ने 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि दुश्मन की सेना बहुत संख्या में है तथा न जाने कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्यों न काल्यवन को वध मुखचंद से करवा दूं।
यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने कल्याण को युद्ध के लिए ललकारा तथा युद्ध छोड़कर क्षत्रिय धर्म को भूलना, विनाश टालना आवश्यक जानकर भाग लिए और उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें मुखचंद सोया हुआ था। मुखचंद के शरीर पर अपना पीताम्बर पीली चद्दर डालकर श्री कृष्ण जी गुफा में गहरे जाकर छुप गए। पीछे पीछे काल्यवन भी उसी गुफा में प्रवेश कर गया। मुखचंद को श्री कृष्ण समझकर मुखचंद का पैर पकड़कर घुमा दिया तथा कहा कि कार तुझे छुपे हुए को थोड़े ही छोड़ूंगा। पीड़ा के कारण मुखचंद की निद्रा भंग हुई, नेत्रों की अग्नि बाण निकले तथा कल्यावन का वध हुआ। कल्यावन के सैनिक तथा मंत्री अपने राजा के शव को लेकर वापस चल पड़े, क्योंकि युद्ध में राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। जाते हुए कहे गए कि हम नया राजा नियुक्त करके सिंगर ही आएंगे तथा श्री कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर श्री विश्वकर्मा जी को बुला लिया, कहा कि कोई ऐसा स्थान खोजो जिसके 3 तरफ समुंदर हो तथा एक ही रास्ता द्वार हो। वहाँ प्रति सिंगर एक द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी बना दो। हम सिंगर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ये मूर्ख लोग यहाँ चैन से नहीं जीने देंगे। श्री कृष्ण जी इतने नेक आत्मा तथा युद्ध विभूषित थे कि अपने क्षत्रिय को भी दाव पर रख कर युद्ध को टाला। क्या फिर वही श्री कृष्ण जी अपने प्यारे साथी व संबंधी को युद्ध करने की पूरी सलाह दे सकते हैं तथा स्वयं युद्ध न करने का वचन करके वाले दूसरे को युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं? अर्थात कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण रूप में स्वयं श्री विष्णु जी ही अवतार कर आए थे। एक समय में श्री भृगु ऋषि ने आराम से बैठे भगवान श्री कृष्ण जी के सीने में घात किया। श्री विष्णु जी ने मृग ऋषि जी के पैर को सहलाते हुए कहा कि ए ऋषिवर, आपके कोमल पैर को कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा सीना तो कठोर पत्थर जैसा है। यदि श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी युद्ध प्रिय होते तो सुदर्शन चक्र से श्री मृगु जी के इतने टुकड़े कर सकते थे कि गिनती न होती। सभी भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, राम राम।